दोस्तों, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मिस्र की सरजमीन पर पुराने वक्तों में एलियंस रेगुलर आया करते थे। इन लोगों का ये भी दावा है कि हराम मिस्र इंसानों के नहीं बल्कि एलियंस के हाथों से बने हुए हैं। ये एलियंस जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस थे। पुराने वक्तों के लोग एलियंस को अपना खुदा भी मानते थे और उनकी परस्तिश भी किया करते थे। इन सब बातों के सबूत आर्कियोलॉजिस्ट की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ऐसी एक हैरानकुन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी हुई जिसे देखकर इंसान वर्ता हैरत में आ जाए। दोस्तों, कुछ सालों पहले मंगोलिया की सरजमीन पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खत्ते में 1500 साल पुराना कब्रिस्तान डिस्कवर किया। इस कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को एक मम्मी मिली। यह मम्मी एक सिल्क में बंद मिली जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई नफीस थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि कब्रिस्तान कोई आम कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि यहाँ पर उस जमाने के अमीरों को दफन किया जाता था। इस कब्र में डिफरेंट तरह की चीजें भी मिली जिनके ऊपर ग्रीक गॉड्स बने हुए थे। इस कब्र से मिलने वाली चीजों से यह भी मालूम पड़ता है कि उस जमाने में सिल्क और रेशम काफी अहमियत की हामिल थी। ये कपड़ा आम लोग इस्तेमाल नहीं किए करते थे, बल्कि बादशाह लोग इस्तेमाल किए करते थे और इन कपड़ों को तिजारत के तौर पर उन वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इस कब्र से सोने के मुख्तलिफ जेवरात भी मिले जिनमें अंगूठी, बेल्ट और हैंड बेल्ट भी मौजूद था। इसके अलावा भी मजीद दीगर एशिया इस कब्र से मिली। इस फाइंडिंग से बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि 1500 साल कबल ही दुनिया तरक्की कर चुकी थी और बहुत एडवांस हो गई थी। कुछ लोगों के पास पैसा मौजूद था, वो तिजारत भी किया करते थे। उन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा शाहाना था और उनकी तदफीन भी शाहाना तरीके से ही की जाती थी। इन फाइंडिंग की बदौलत ये बात गलत साबित हो गई कि मंगोलिया और उसके गिरदोनवा में मौजूद जितने भी लोग थे और जितनी भी सरजमीन थी वहाँ 1500 साल पहले तरक्की नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जहालत, गुर्बत और अफलास छाई हुई थी। पुराने वक्तों के लोग आज के इस दौर के लोगों से काफी ज्यादा एडवांस थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस बात का इल्म नहीं रखते। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी डिस्कवरी हुई मिस्र के शहर अल रहून में। मिस्र की सरजमीन पर मौजूद उस मकाम पर डिस्कवरी करने वाला शख्स जिसका नाम विक्टर था। दोस्तों, विक्टर ने फिरौन के मकबरे से कुछ दूर मौजूद एक मकबरा डिस्कवर किया। इस मकबरे के अंदर विक्टर ने एक मम्मी डिस्कवर की, लेकिन ये मम्मी किसी भी तरह से क्लासिकल मम्मी नहीं थी और ये मम्मी किसी इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की मम्मी थी। इस एलियंस का सर काफी ज्यादा बड़ा था और इसकी आंखें भी काफी ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा चौड़ी थी और इसका जिस्म भी काफी ज्यादा पतला था। इस मम्मी को पुराने मिस्री तरीके से बकायदा हनूत किया गया था। दफनाने से पहले इस मम्मी को भी तमाम तर मजहबी रसूमात अदा करके दफनाया गया था। इस मकबरे के अंदर से विक्टर को मम्मी के साथ मौजूद काफी ज्यादा सामान भी मिला, लेकिन ये सामान कुछ ऐसा था जिसे देखकर विक्टर भी चौंक गया। ये सामान बहुत ही ज्यादा एडवांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। विक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी कि सामान आखिर उस दौर में आया कहाँ से और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मम्मी उस दौर के फिरौन के मुशीर की है। इस वक्त आर्कियोलॉजिस्ट सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें इस इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की दिखने वाली मम्मी के बारे में मजीद मालूमात का पता चल सके। इस बात में कोई शक नहीं कि एक मम्मी ने इजिप्ट की हिस्ट्री को एक नया रंग रूप दे दिया है। इस एक मम्मी की वजह से बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि कदीम मिस्री लोगों का एलियंस के साथ कोई न कोई राब्ता जरूर था। सिर्फ राब्ता ही नहीं बल्कि एलियंस उस दौर में मिस्रियों के बीच में आकर भी रहा करते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। दीजिए में इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।